जिस दिन मार्वल यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट मैन यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट है, उसी वक्त मुझे समझ जाना चाहिए था कि विलन्स तो आएंगे जाएंगे पर ये बंदा यानी डॉक्टर स्ट्रेंज कांस्टेंट रहेगा। एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एवेंजर्स 5 का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का होना अपने आप में अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग के वेरिएंट्स मौसेरे भाई के जैसे मल्टीवर्स में तबाही मचाने में बिलीव रखते हैं। जहां एक तरफ कैंग वेरिएंट्स मल्टीवर्स वॉर करा रहे थे, दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के अपने शौक हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चला था, जिसमें इंकर्जन करवाना फिक्स था। इसके बाद जब बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद कहा कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में नो डॉक्टर स्ट्रेंज इन एवेंजर्स डूम्सडे वाली वीडियो में बात करी है। पर अब जब ये बोल रहे हैं कि मैं एवेंजर्स डूम्सडे में हूं तो मैं थोड़ा सा तो कंफ्यूज हूं, पर दिमाग से भरोसा तब उठ गया जब क्रिस इवांस से पूछा गया कि क्या वो एमसीयू में वापस आ रहे हैं, क्योंकि रूमर्स हैं कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में है। तो उस पर उन्होंने बयान दिया कि मेरे वापस आने की रूमर्स हर 2 साल में आते हैं पर मैं हैप्पीली रिटायर्ड हूं। तो क्या इसका मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में होंगे पर क्रिस इवांस नहीं, या ये सभी हमें ट्रिक कर रहे हैं एंड्रयू गारफील्ड की तरह? जो भी हो, हम हर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच बहुत स्मार्ट एक्टर हैं। उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के टाइम भी ऐसा ही बयान दिया था, जहां 2014 की कॉमिक कॉन में जब उनसे पूछा गया कि आप कौन सा कॉमिक बुक कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे, तो काफी देर सोचने के बाद उन्होंने नर्स नॉर्मल कहा, ये हिंट करते हुए कि इसका ऑपोजिट डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसको एक फैन ने गेस भी कर लिया था, पर उसी वक्त उन्होंने उसको जोक बोलकर बैटमैन बोला था। तो ये पहली बार नहीं है कि बेनेडिक्ट हम फैंस के साथ ऐसा गेम खेल रहे हैं। हालांकि इतने कम समय में अलग अलग बयान देने का रीजन जुड़ा है मूवी के प्रोडक्शन से, क्योंकि मार्वल मूवीज के केस में कई बार ऐसा होता है कि मूवी में प्रोडक्शन के दौरान चेंजेस होते हैं और कभी कभार शूट किए हुए सीन्स को भी हटा दिया जाता है। जैसे अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सेथ रोलिंस के रोल को ट्रिम आउट कर दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया। इसके अलावा मूवी की हाइप और थ्योरीज को भी लिमिट करने के लिए एक्टर्स और स्टूडियोज ये रिवील करना पसंद नहीं करते कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मूवी में है, खास तौर पर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कैरेक्टर, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन वीकली ने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में बताया, वैसे ही हम फैंस समझ गए कि वो मूवी अडेप्ट करेगी टाइम रन्स आउट कॉमिक्स को, जिसके बारे में मैंने अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टीमेट फॉर्म वाली वीडियो में बात करी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टीमेट फॉर्म यानी ब्लैक प्रीस्ट बनने की जर्नी पर बेस्ड होगी, क्योंकि डोरमामू वापस आ रहा है और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है उसको रोकने के लिए। यही रीजन है कि क्यों क्रिस इवांस भी कह रहे हैं कि वो डूम्सडे में नहीं है, क्योंकि उनका होना ना सिर्फ फैंस को हाइप करेगा बल्कि एक उम्मीद भी देगा उन फैंस को जो स्टीव रॉजर्स को मिस कर रहे हैं। अब मान लो वो इस मूवी में नहीं रहे तो कैप्टन के फैंस को बुरा लगेगा और वो एक नेगेटिविटी सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम हुआ था। सुपीरियर आयरन मैन के होने के रूमर्स ने पूरे इंटरनेट को टेक ओवर कर लिया था और जब वो चीज नहीं हुई तब हम फैंस डिसअपॉइंटेड थे, जबकि मूवी की स्टोरी पर सुपीरियर आयरन मैन के दिखने या ना दिखने का उतना असर नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो कि एक्टर सेफ प्ले करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा बयान देते हैं, पर कुछ इसलिए भी बोलते हैं जिससे मूवी का सस्पेंस बना रहे, जिसका प्राइम एग्जांपल है एंड्रयू गारफील्ड, जिन्होंने फोटो तक लीक होने के बाद भी नहीं माना कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में है कि नहीं, उल्टा उन्होंने उसे फोटोशॉप बोल दिया। और एंड्रयू क्या, कई एक्टर्स ऐसा करते आए हैं। टोबी मैगवायर ने कहा था कि उन्हें नो वे होम के बारे में पता ही नहीं है। तातियाना मैस्लेनी ने शी हल्क सीरीज के आने से पहले मना कर दिया था कि वो शी हल्क प्ले कर रही हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट सारे एक्टर जो मार्वल में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कास्टिंग को लेकर क्लियर आंसर नहीं देते। तो अब सवाल आ जाता है कि क्या सच में क्रिस इवांस डूम्सडे में है कि नहीं, जिसका आंसर तो राम जाने, पर मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि वो इस मूवी में होंगे, पर कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन हाइड्रा या फिर नोमैड कैप्टन अमेरिका के रूप में। मैं ये किसी रूमर या लीक के बेसिस पर नहीं बल्कि एक पैटर्न के बेसिस पर बोल रहा हूँ जो हमें बीते समय में देखने को मिला है। व्हाट इफ में 2 स्टोरीज ऐसे थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया था, जिसमें से एक था व्हाट इफ जेन फॉस्टर लिफ्टेड म्योनिर और दूसरा जुड़ा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से। इन 2 एपिसोड्स को ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीजन था कि इनकी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर थी मार्वल के उन प्रोजेक्ट से जो मार्वल लाइव एक्शन में लाने वाला था। जैसे जेन फॉस्टर का म्योनिर उठाना हमें थॉर 4 में दिखने वाला था और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के केस में तो आधी कहानी ही थर्ड पार्ट से मैच कर रही थी। तो व्हाट इफ में जो कैप्टन हाइड्रा की स्टोरी दिखने वाली थी वो शायद वही कैप्टन हाइड्रा हो जिसको क्रिस इवांस प्ले करेंगे डूम्सडे में, क्योंकि इस कैप्टन हाइड्रा की कहानी बहुत दिलचस्प थी। ये कॉमिक्स वाले से बिल्कुल अलग था। इस स्टोरी में बकी की जगह स्टीव ट्रेन
से गिरता है और उसको हाइड्रा ब्रेन वॉश करके ये विश्वास दिलाता है कि हाइड्रा जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, जिसके बाद वो बहुत एग्रेसिवली हाइड्रा का राज बढ़ाता और जब रेड स्कल उसको रोकने जाता तो वो उसको भी साइड करके हाइड्रा का नया हेड बन जाता, जिसको बाद में बकी, हावर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर मिलकर रोकते। तो एक ऐसा सुपर सोल्जर जो ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का वफादार हो बल्कि उसके फायदे के लिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को ही हटा दे, तो ये मेरे नजर में एक परफेक्ट कैंडिडेट है डॉक्टर डूम का राइट या लेफ्ट हैंड बनने के लिए, क्योंकि एक राजा को एक सेनापति की जरूरत पड़ती ही है जंग लड़ने और लीड करने के लिए। और इससे जुड़ी कुछ फैन थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, जहां में बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम के साइड में एक ईवल कैप्टन अमेरिका और ईवल स्पाइडरमैन होगा। इसके अलावा नोमैड कैप्टन अमेरिका का ऑप्शन मैंने इसलिए रखा क्योंकि स्टीव एक अच्छाई की मूरत है, प्लस स्टीव ने कैसे स्टोन्स वापस रखे और वो बूढ़ा कैसे हुआ ये अभी तक उतना क्लियर नहीं है जिसको मार्वल डूम्सडे में दिखा सकता है, जहां हमें ये पता चले कि शायद स्टीव के स्टोन रखने वाले मिशन में कोई गलती या अनजाने में हुई कोई हरकत ने डॉक्टर डूम को जन्म दिया या उसके पावरफुल होने में उसकी मदद की, जो कि एक फुल सर्कल के जैसा काम करेगा। क्योंकि टोनी ने एवेंजर्स एंड गेम में कहा था कैप्टन से कि यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक, तो स्टीव का टाइमलाइन में वापस स्टोन रखना भी एक टाइम के साथ खिलवाड़ काउंट होगा, जिसका रिजल्ट बनेगा डॉक्टर डूम। इन सब के ऊपर क्रिस इवांस कौन से रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं? वो पिछली मार्वल मूवी में इतने लंबे कैमियो में हमें दिख चुके हैं। और अगर आप क्रिस इवांस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो आप नोटिस करोगे तो ये अकेले एक्टर हैं जो 2011 से लेकर एंड गेम तक ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी मार्वल प्रोजेक्ट में दिखते आई ही हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के डूम्सडे में होने की, तो ये काफी एविडेंट है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट ने पहला इंकर्जन किया था जिसके बारे में हमें मिस्टर फैंटास्टिक ने बताया था। यहाँ तक कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया अपने साथ इसलिए चलने को बोलती है क्योंकि उसने इंकर्जन को ट्रिगर किया था। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्लिया कहती है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब अगर आप मेरे जैसे कॉमिक्स पढ़ते हो तो आप ये जानते होंगे कि इंकर्जन रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दो कोलाइडिंग अर्थ में से किसी एक को खत्म कर दो। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि मेरे ख्याल से हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसमें और विलन्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की जर्नी ना सिर्फ उसको नए थ्रेट बल्कि पावर अप करने के लिए भी होगी, जिसके बाद उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी इंकर्जन करवाकर। मैंने आपको मेरी नो डॉक्टर स्ट्रेंज इन डूम्सडे वाली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में इसलिए भी नहीं दिख सकते क्योंकि डूम्सडे की स्टोरी लाइन के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की भी स्टोरी लाइन चल रही है, जिसके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का डूम्सडे में नहीं दिखने का पूरा सेंस बन रहा है। जहां से मैंने ये थ्योरी भी सामने रखी थी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं होंगे तो उस हिसाब से सीक्रेट वॉर्स हमें 2 पार्ट में दिख सकती है, क्योंकि इस पूरे मल्टीवर्स सागा में एक इवेंट तो जरूर होगा और वो है पूरे मल्टीवर्स की तबाही। और जब मल्टीवर्स तबाह होगा तो वहां 2 लोग होने ही चाहिए, एक डॉक्टर डूम और दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में होते हैं तो मल्टीवर्स डूम्सडे के अंत में बर्बाद होगा, और अगर नहीं तो मल्टीवर्स डूम्सडे की अगली मूवी में बर्बाद होगा, जिसका मतलब सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में रिलीज होगी। इन दोनों में से मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज के डूम्सडे में ना होने वाली सिचुएशन ज्यादा बेहतर लग रही है। वैसे यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के कैमियो की पॉसिबिलिटी को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो मार्वल का स्टाइल है, कभी भी कुछ भी रीशूट से जोड़ दो। पर इस वीडियो का असली आंसर है कि मार्वल मूवीज में काम करने वाले एक्टर्स का काम है मिसलीड करना। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हर एक्टर की इन्वॉल्वमेंट दर्जन थ्योरीज को जन्म देती है, जिससे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन आसमान पर पहुंच जाती है। तो उस केस में एक्टर्स का सिंपली प्रोजेक्ट के इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करना या अपने स्टेटमेंट बदलकर ऑडियंस को कंफ्यूज करना ज्यादा आसान साबित होता है, बजाय कि क्लियरली सब कुछ बता दे। मार्वल बिहाइंड द सीन एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है। अभी हाल फिलहाल ही डेंजल वॉशिंगटन ने गलती से ब्लैक पैंथर 3 का नाम ले लिया और वहीं से ऑडियंस को पता चल गया कि ब्लैक पैंथर 3 भी आ रही है। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए एक्टर्स के हर स्टेटमेंट से। हालांकि मेरे जैसे फैन को बस एक मौका चाहिए एक नई अपडेट के सामने आते ही किसी भी नए कैरेक्टर या नई स्टोरी के बारे में बात करने का। पर आपका क्या कहना है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस इवांस या बेनेडिक्ट कम्बरबैच होंगे या नहीं? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।